जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में वेटेज हमारे पास में कितना होता है, पर सब्जेक्ट वेटेज कितना है, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती है, उसको लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस का वेटेज देखने वाले हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर पेपर पैटर्न को लेके बात करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं भाई। देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर अभी हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, हम जानते हैं कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के हैं और 100 क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के निकल कर आने वाले हैं। तो इसमें वेटेज देखिएगा किस तरीके से प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को लेकर, तो यहाँ पर जो बोर्ड मास हमारे पास में होता है भाई, इससे 5 से 7 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। क्लासिफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। एनालॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। ब्लड रिलेशन के 3 से 5 क्वेश्चन होंगे। मिरर इमेज, वाटर इमेज से 0 से 1, मतलब नॉन वर्बल का पोर्शन हमें थोड़ा सा कम दिख रहा है भाई। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लेकर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन है। आगे देखिएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग से लेकर 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाते हैं नॉर्मली। सिटिंग अरेंजमेंट 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। डिक्शनरी 0 से 1 क्वेश्चन। कैलेंडर 0 से 1 क्वेश्चन। पेपर कट फोल्ड आपके पास में 0 से 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। और जो न्यू पैटर्न की एनालॉजी है, इसको लेके आपके पास में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को आपको पहले कंप्लीट करना चाहिए। तो ये हमारे पास में पोर्शन था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिससे कि टोटल क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं भाई 50। आगे देखिएगा सेकंड हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर जनरल अवेयरनेस को लेकर। तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों हमारे पास में एक बहुत बड़ा पोर्शन निकल कर आता है। इसमें हम इंपॉर्टेंट पोर्शन को देखते हैं। तो देखिएगा करंट अफेयर्स का जो वेटेज है भाई, 10 से 11 नंबर का हमारे पास में वेटेज है। तो सबसे बड़ा वेटेज हमें यही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करें स्टैटिक जी के, जो है भाई 2 से 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री की बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन है। पॉलिटी 7 से 8 क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन हैं। इकोनॉमिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन हैं। और साइंस के 7 से 8 क्वेश्चन हमारे पास में पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 50 हैं, जिसमें से हमने वेटेज को देखा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पोर्शन से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक आइडिया आपको रफली यहाँ से लगेगा कि कौन सी चीज़ हमें पहले कंप्लीट करनी चाहिए, किस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, किस चीज़ को हमें कब पढ़ना चाहिएगा। जैसे करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो करंट अफेयर्स को डेली आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो क्या होगा, आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी बिल्कुल सटीकता के साथ में कंप्लीट हो जाएगी। तो डेली बिल्कुल इसकी आदत डाल लीजिएगा। जीएस एक पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा पोर्शन जो हमारे एग्जाम में होने वाला है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन सबसे बड़ा हमारे पास में होता है। अब इसको लेके हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। तो देखिएगा, अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें भाई, तो 12 से 15 हमारे पास में निकल कर आते हैं क्वेश्चन। तो काफ़ी बढ़िया है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट काफ़ी अच्छी है तो इन क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपकी रीडिंग बाकायदा बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिएगा एक छोटा सा टॉपिक होता है वॉइस का, इससे भी हमारे पास में 9 से 10 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। तो बहुत आसान पोर्शन है, इसको आप कवर अप कर सकते हैं। नरेशन से भी अगर आप देखेंगे तो 9 से 10 क्वेश्चन आपके पास नरेशन से निकल कर आ रहे हैं भाई, जिसे आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। पैराजंबल्स की बात करें, 8 से 10 हमारे पास क्वेश्चन है। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन ये भी आसानी से हो जाएगा। एंटोनिम भाई, जो कि आपको चीज़ें याद रखने वाली है, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एंटोनिम सिनोनिम्स आपके पास में कंप्लीट होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन का ये वेटेज यहाँ पर रखता है। अगले पोर्शन की बात करें, इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे पास निकल कर आता है, जो कि अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज हमें यहाँ पर देता है। इसे भी आप बेहद आसानी से कवर अप कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट में देखिएगा 8 से 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के निकल कर आएंगे। एरर फाइंडिंग 8 से 10 भाई, इसके लिए आपको सारी ग्रामर में कमांड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एरर स्पॉटिंग में 8 से 10 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएगा। सिनोनिम्स देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन हो गए, और एंटोनिम्स को भी अगर मिला लें तो 4 से 5, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन का वेटेज सिनोनिम्स एंटोनिम्स का हमारे पास निकल कर आ जाता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से 3 से 5 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो मिसलेनियस पोर्शन 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर होता है। तो एक आइडिया आपको लगेगा कि कौन सी चीज़ आपको पहले कवर अप करनी है, कौन सी चीज़ आपको थोड़ा सा बाद में कवर करनी है। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है पहले हम उसे कवर अप करेंगे, ताकि आपका जो कट ऑफ है भाई, आप बेहद आसानी से उसे क्रॉस कर पाएं, है ना जी। तो ये हमारे पास में इसका पोर्शन यहाँ पर निकल कर आता है। टोटल 100 नंबर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। अब देखिए पेपर पैटर्न को लेके हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एक बार फिर से देखते हैं। तो रीजनिंग के भाई आपके पास में 50 क्वेश्चन निकल कर आने हैं 50 नंबर के लिए।
जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन निकल कर आएंगे 50 नंबर के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 नंबर के लिए। यहाँ पर एक माइनस मार्किंग भी है दोस्त, तो माइनस मार्किंग याद रखेंगे, 0.25 की माइनस मार्किंग होनी है। और एग्जाम के लिए आपको टोटल ड्यूरेशन मिलने वाला है 2 घंटे का। एग्जाम के लिए आपको टोटल ड्यूरेशन कितना मिलेगा, तो 2 घंटे का आपको टोटल यहाँ पर ड्यूरेशन मिलता है। तो ये हमारे पास में सारा का सारा पोर्शन है जो कि हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। आगे अगर हम बात करें कि जैसे ही आप इसका टेस्ट क्लियर करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम निकालते हैं, उसके बाद में आपके पास में होता है भाई इसमें स्किल टेस्ट। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्किल टेस्ट आपका होगा, जिसमें आपको क्या करना होगा भाई, ट्रांसक्रिप्ट आपको करना होगा जो भी डेटा आपको दिया जाएगा। तो देखिएगा 10 मिनट्स दिया जाएगा भाई डेडिकेशन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर डी, ग्रेड डी, है ना जी। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन द कंप्यूटर। द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एज फॉलोज। जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपके पास में टाइम यहाँ पर दिया जाएगा, उसके लिए देखिएगा कितने मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो टाइमिंग आपको मिलना है भाई, अगर इंग्लिश से आप देना चाहते हैं तो 50 मिनट का, हिंदी से देना चाहते हैं तो 65 मिनट का। ऐसे ही अगर ग्रेड सी के लिए बात करें तो इंग्लिश से आपको मिलेगा कितना भाई, 40 मिनट का, और हिंदी से अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 55 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपको भाई यहाँ पे जरूरत पड़ती है स्क्राइब की, तो टाइमिंग आपके पास में बढ़ा दिया जाएगा 20 मिनट से, है ना जी। टाइमिंग आपके पास में 20 और 15 मिनट से बढ़ा दिया जाता है। तो ये हमारे पास में सारा का सारा जानकारी थी भाई, है ना जी, स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी अपनी तैयारी को जारी रख रहे हैं और कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके लिए निकल कर आता है अपनी तैयारी को परखना। तो इस तैयारी को परखने के लिए सीजीआर आपके लिए लेकर आया है मेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें आप ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या मिलता है भाई, 40,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिनमें आपके सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम कवर हो जाते हैं, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको देखने मिलेगी। पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो डेडिकेशन है भाई टेस्ट सीरीज का, ये टोटल ओरिएंटेड है आपके लिए एक्स सर्विसमैन के ऊपर। टोटल यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज जो भी चीज़ें डिज़ाइन की गई है, ये पर्टिकुलरली एक्स सर्विसमैन के लिए डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पर आपको जो रैंकिंग देखने के लिए मिलेगी, पर्टिकुलरली आपको देखने के लिए मिलेगी एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग, जिसमें आप अपने एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स के साथ में कॉम्पीट कर रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि आपका कट ऑफ कहाँ पर लाई कर रहा है, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, आपके साथ के जो कॉम्पिटिटर हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और क्या मिलेगा भाई, सारे क्वेश्चंस का जब आप टेस्ट लगाएंगे तो डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं, जिससे क्या होगा, जब डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो अगर आपसे कोई कंसेप्ट छूटता है तो उस कंसेप्ट को भी आप बेहद आसानी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो अवेलेबल हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगे यहाँ पर, 10 साल तक के प्रीवियस ईयर 100 से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। डेली आपको फ्री क्विजेस मिलने वाले हैं और वैलिडिटी आपको मिलती है भाई पूरे 1 साल के लिए। ये टेस्ट सीरीज आपके पास में वैलिड रहने वाली है। तो अगर आप मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप हर एक एग्जाम की टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं और बिल्कुल आप अपनी तैयारी को बढ़िया बना सकते हैं। तो ये सारी भाई हमारे पास में जानकारी थी। अगर आपको और भी किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं और किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं आप, जैसे अगर आपको भाई कोर्सेज को लेके कोई समस्या है, डेमो अगर आपको क्लासेस चाहिए, मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए, और अगर और भी कोई क्वेरी है आपकी इससे रिलेटेड, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं support@cgresettlement.com पे। टाइमिंग याद रखिएगा 10 से 6 के बीच में आप हमें कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए, वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगा। इससे आपके अगर कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक बढ़िया से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।